आपका जो सबसे फेवरेट ड्रामा था? हाँ, क्योंकि मुझे ना इसमें ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिल को लगीं। देखिए अच्छा बुरा तो और लैक ऑफ थिंग्स और कमी, ये चीज़ें हर चीज़ में होती हैं, लेकिन इन एपिसोड्स में मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो मेरे दिल को लगीं। एंड हेंस इट वाज माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, बिकॉज हम तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना, हम काम भी करते हैं ड्रामे में, हम देख भी रहे होते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू एंगेज अस इमोशनली, very hard, and I felt very engaged because of some things that happened in certain sequences in this drama. तो मुझे वो बड़ा बताइए, अच्छा लगा। वो क्या चीज़ थी? मोहम्मद अहमद का ट्रैक? देखिए मुझे बड़ा, एक तो जब वो जहर की बात है तो मुझे नादिया याद आ गई। मैं कहा नादिया ने तो ऐसे बोलना है ना इस वीक, पॉइजन, जहर खा लो, जहर पी लो, जहर। आई ऑल्सो गॉट वेरी इरिटेटेड, हाँ, टू मच, बट दैट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन यस, आई थिंक वो जो बच्चा बीमार होना जो है ना, देखें माँ बाप जो है ना, हमारा सबसे बड़ा जो फियर होता है ना, जो सबसे बड़ा खौफ होता है हमें कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम दुआ कर अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत दे। वो जो सीक्वेंस था ना, वो उसमें मैं बहुत रोई हूँ। और आप रोई हैं? मैं एक्चुअली रोई हूँ, बिकॉज आई रियली फेल्ट एज अ पेरेंट, इट रियली टच्ड मी, एंड द वे इट वाज डन, द वे इट वाज परफॉर्म्ड। ये तो अब जब हम आएंगे टू एक्टिंग एंड ऑल मैं बात करूँगी, लेकिन for me this week this was the drama that stood out, and I was of course it's very grand and बड़े खूबसूरत लोकेशंस। मैं तो बड़ी खुश थी कि गोल्फ कोर्स पे भी चले गए, यू नो, आउटडोर थोड़ा, ये बड़े अच्छे टचेस होते हैं जो डायरेक्टर कहता है ठीक है यार, हम एक टिपिकल वही सीन आप किसी ऑफिस में बिठा के कर सकते थे, स्टडी में बिठा के कर सकते थे, बट वो जो एक मेहनत थोड़ी बहुत डाली, which is very good, कि we've come out, उसमें बहुत नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल सीन था, but the golf course and all was a very nice touch I felt, you know. So anyway for me it was, तो आई थिंक अगेन यहाँ पे वही सवाल आता है कि राइटिंग में क्या था और डायरेक्शन में क्या था, यू नो, लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, फिर एक्टर भी अपना ऐड करते हैं, वेदर इट्स ड्रेस सेंस और द वे दे आर कैरिंग द कैरेक्टर्स और वट एवर। तो आई फील कि ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट एंड एज अ स्टोरी स्ट्रक्चर इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें इसके ब्रांचेस बड़े अच्छे हैं, शाखें अच्छी हैं ना। आप माया वाला ट्रैक भी देख रहे हैं, सबा हमीद कितना अच्छा अपना ट्रैक चला रही हैं, यू नो। अच्छा फिर वो एक कहानी खुलती कि वो एक्चुअली उनकी वालदा नहीं है, शी इज़ नॉट हर बर्थ मदर, तो वो एक बड़ा अच्छा ट्रैक खुल गया है। फिर उसके बाद उसामा इज़ डूइंग वो ट्रैक, देयर सेवरल ट्रैक्स रनिंग। हिरा का अभी थोड़ा सा वो है लूक वॉर्म, समझ नहीं आ रही कि उनका एक्चुअली पर्पस क्या है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी बिग नेम, तो शी कांट बी जस्ट डूइंग दिस। वो टच तो आया कि शी इज़ इन लव विद वाहज ना, वो कैरेक्टर, वो मुड़ के जब देखती है उसकी तरफ लगता है कि इसको थोड़ी सी इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन मे बी दैट स्टोरी विल ओपन अप लेटर। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई, और मैं सोची थी कि इतनी जल्दी एक आदमी, एक शख्स जिसने कभी लड़की से मुलाकात भी नहीं की, जस्ट सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, इतना ऑब्सेसिव कैसे हो सकता है, एकदम से इतना ऑब्सेसिव हो गया है एक लड़की के बारे में, यू नो, उसका नाम पूछ रहा है, थिंकिंग अबाउट हर, इट्स अ लिटिल, आई थिंक इट्स अ लिटिल ओवर द टॉप, पियानो बजा रहा है, हाँ थोड़ा ओवर द टॉप हो गया है, आंखों में आंसू एकदम हैं। से। तो वो जो ट्राई कर रहे थे ना कि ग्लैमराइज सॉर्ट ऑफ रोमांस, they've missed that boat somewhere I think, but it's written in the script, maybe they needed more scenes to add to it and stuff, and of course वो जो एक ट्रैक आ गया बेटे की बीमारी का, अब इसमें आपको हाइज एंड लोज बहुत मिले, इवन विद अमर द वे शी इज़ बिहेविंग विद हर लव अफेयर के लैक ऑफ लव, तो ट्रैक्स तो बहुत मज़े के हैं, द टेंटिकल्स आर देयर, यू कैन सी इट, हाउ इट इज़ डायरेक्टेड आगे जाके वील हैव टू सी, बिकॉज वो डायरेक्शन में बहुत सी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं ना। आपका क्या टेक है जो जहर वाली बात जो बहुत बार बार हो रही है? नहीं ऑफ कोर्स, देखिए हमने ये देखा था, हमने वो नाचने वाला भी देखा था इन जेंटलमैन। आई थिंक द राइटर हैज़ अ पर्टिकुलर आइडिया इन हिज हेड कि मैं इफ़ आई emphasize on one thing more and more and more, it will become controversial, which it is becoming. So controversial is also good news, ना? क्योंकि कहते हैं ना in our trade bad news is also news. तो you're creating a controversy around an idea. तो it's getting attention. कि वो अपने स्क्रिप्ट को पॉपुलर करने के लिए वो ऐसी चीज़ डालते हैं। हाँ,
ये तो आई थिंक हमने दो जरूरत ही स्क्रिप्ट नहीं, देख पहले लिए तो हैं कभी नहीं किया। हमने तो 2 स्क्रिप्ट अब देख लिए ना जिसमें ये नहीं नहीं, वो 2 एक टके की औरत दो क्या टके की लाइन औरत। भूल बाद गए हम शुरू हुआ है उसके बाद हाँ ये जो उससे लाइनें जब पहले उनकी नहीं था। बननी शुरू हुई है ना जैसे जब हमने नया शुरू हुआ देखा था मेरे पास तुम हो में जब 2-3 लाइनें बहुत वायरल और हिट्स हुई उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक ये ट्रेंड उठा लिया कि मैं हर सीरियल में ऐसी कुछ चीज़ें डालूंगा जिसके ऊपर तबसरा होगा आई थिंक दैट्स द लेकिन ये पर्सपेक्टिव वो ठीक है बुरा तबसरा नाचने वाली बात 2 टके वाली बात लेकिन ये जहर वाली हाँ बात सो ये तो इट्स किसी नॉट की अबाउट जान- अच्छा बुरा इट्स अबाउट द फैक्ट यू विल गेट अटेंशन सीकिंग है ना so anyway at this point because I like the could be fact very that there's all dangerous. these tracks I think I would give the script a 7 right now 7 Yeah. अधिका जी तो मुझे जो अहमद के जो सीन्स थे द वे दे वर शॉट बहुत मुझे अच्छा लगा बिकॉज देखिए एक्टर एक तो अहमद ने क्या काम दिया है हमें आई रियली आई बिकम अ फ़ैन मोहम्मद अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन तो थी एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर बट एज एन एक्टर आफ्टर सी वॉचिंग दिस एपिसोड आई थिंक व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड द वे इट्स कैप्चर्ड बिकॉज अगर तो सही फ्रेम ना बनता एंगल ना ठीक होता लाइट ठीक ना होती तो उनकी परफॉर्मेंस भी डाइल्यूट हो जाती तो आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद कैप्चरिंग दोज फादर सन मोमेंट्स उसके अलावा जैसे मैंने कहा मेहनत है गोल्फ कोर्स चले गए बाहर निकल गए गाड़ी के सीन्स भी अक्सर गाड़ी के सीन्स बड़े गंदे लगते हैं इधर गाड़ी के सीन्स भी हज़म हो रहे हैं और बड़ी सीरियस डायलॉग हो रहा है गाड़ी के सीन में जैसे वो कहते हैं ना कि मैं ये जो चोट लगी है मेरे सर पे मेरे वालिद ने मुझे मारा था क्योंकि और मैं आज दिन तक जब उनकी कब्र पे जाता हूँ मैं डरता हूँ तो कहता है आप नहीं डरते जब वो पीने लगता है और रुक जाता है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्टिल अ फियर ऑफ व्हाट योर फादर एक्सपेक्टेड ऑफ यू सो इट्स अ वेरी डीप रूटेड मैसेज कि बाप चले भी गए हैं लेकिन फिर भी उनका जो इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट होना वो रह जाता है ना वो बड़ा आपके interesting था, हाँ। साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है जो पेरेंट्स आपके साथ करते हैं एज चिल्ड्रन सो आई थॉट अहमद वाज द स्टार frankly and the director did a fantastic मुझे job एक सीन बहुत अच्छा लगा था जिसमें सिंपल सा सीन था वो सबा हमीद माया को बोलती हैं कि जाके बताओ कि अपने बाप से पूछो जाके कि भाई क्या क्यों तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो जाती है ना तो वो सो रहे होते हैं रो के सो चुके होते हैं तो उसमें जो एक्सप्रेशंस लिए थे ना सबके कि वो जैसे बाप को कपड़ा डालती है उसके सर पे हाथ फेरती है फिर जैसे माँ को देख वो बहुत बहुत खूबसूरत वो उसमें फीलिंग जो थी वो थी एक नहीं ना आप देखिए अगर बेसिक आप सीन भी उठा लें जहाँ पे वो जब बैठ के नाश्ते की टेबल पे खाना खा के बात करती हैं 2 औरतें इट्स वेरी वेल शॉट हाँ the frame and all is lovely lighting is very nice although Shamoon knows more technically I'm just as a layman I'm saying I think that the framing the lighting the moments are very well done by the director जियो की स्क्रीन बदल जाती है हाँ। जब सुन मेरे दिल आता है वो स्क्रीन आपको और ही लग रही होती है कि आप मुझे कुछ मसले हैं कंटेंट पे जैसे फॉर इंस्टेंस के why is he so obsessed with this girl जो मैंने पहले कहा I don't understand इतनी obsession ना उससे कोई डायलॉग why होना every मिला है girl is obsessed with Zahar हाँ वो भी एक मसला है वो थोड़ा कम हो सकता था but the thing is that I feel his framing and all is quite nice I'm leaning towards an 8 अधिका जी आई थिंक इन एपिसोड्स में सच माया का इतना काम था नहीं फ्रैंकली अमर का ज़्यादा था और फिर द अदर कैरेक्टर्स आर हेवियर यानी कि देयर इज मोर असल में हमारी हैपनिंग वोटिंग माया की हुई भी हाँ, है नेक्स्ट टाइम I think कि बाकी इतना- अमर माया हीरा हाँ। सबके नाम लिखे जाएं आई थिंक इतना वो नहीं था आई थिंक बेसिकली कैरेक्टर्स जस्ट मूविंग अलोंग विद द स्टोरी कोई मोमेंट्स भी नहीं दिए गए ना सच बस पानी फेंकने के मोमेंट्स है जब ऊपर जाके पानी फेंकती है उस जब पे वो ना। लड़का घर भी आ जाता है तो हाँ उधर बातचीत तो होती आई है। थिंक दोज आर फाइन दे वर ओके दे वर नॉट देयर वाज नथिंग spectacular Yes. performance wise in these two episodes so I would say also she's very beautiful she's a good artist believable है जो भी छोटा मोटा भी जो वो अपना ट्रैक चला रही होती है वो believable she's in character let's put it that way but I think she looks fine in this character मुझे miscast नहीं लग रही and she's doing a good job I would give her a 7 also 7 अधिका जी तो ये वही मसला होता है ना कि अब ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन है कि ही इज गोइंग टू बी लाइक द मुर्तज़म दैट दे यूज्ड मुर्तसिम बने हाँ बट द थिंग इज नॉट मुर्तसिम दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर आई वुड गिव वाहज क्रेडिट फॉर चूजिंग अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल्सो अक्सर ये होता है कि लोग जब इतने फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है एक टाइप आइडिया से ना कि भाई ये हीरो है तो फिर वो लड़के निकल नहीं सकते उसमें से फिर वो डर जाते हैं उधर ही फंस जाते हैं कि भाई यही चाहते हैं लोग तो मैं यही देता रहूँगा बिकॉज मेरा इस पर करियर डिपेंड करता है
So to his credit, he's taken something challenging and different. It's a gamble. He's taken a gamble. My problem is कि मसला ये है कि जैसे मैंने लास्ट वीक भी पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि वहाँ जा तो इधर जाता है उधर जाता है इस कैरेक्टर परफॉर्मेंसेस के साथ ना ही इज़ गोइंग एक मिडिल लाइन पकड़ी हुई है तो बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अब जैसे एक ऑब्सेशन विद द गर्ल जैसे लाइंस लाइक इज शी गुड इनफ बहुत सी चीज़ें अब आउट हो गई हैं स्क्रिप्ट की जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिकॉज he is not performed it the way I think it was meant to be performed. He is supposed to be a very Maha Turkey type, ठीक है ना? And also जैसे मैंने कहा disheveled यानी कि you know sort of a little rough and मैंने last week ये कहा था शमून कि आप unkept हो ना मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं अमीर भी unkept हो सकते हैं ना when they are not interested in you know. लेकिन ज़्यादा क्या He should have gone for that. He should have gone for like a you know like a rough look and his get-up is all too classic. Too well made up, too well groomed. बस ऐसे बैठा हुआ है बट एक्चुअली कपड़े बड़े खूबसूरत हैं शेव पूरी है यू नो लाइक ही शुड हैव गॉन अ डिफरेंट रूट आई फील विद द कैरेक्टर इवन इन द वे ही looks and walks and talks and hence I feel there's a confusion for me there's still a confusion about where he's taking his character frankly so I think at this point I'll give him a 6 होता है ना कि आप ये शुरू में जाके बताने होती बिल्कुल आखिर में जाके कोई बात ऐसी खोलते हो तो आपको पूरा ना फिर ग्राफ समझ आने लगता है कि नहीं टू अच्छा, लेट हाँ इट्स टू लेट बाय देन Probably. इस कैरेक्टर को कन्विंसिंग बनाने के लिए जरूरी शुरू है कि में, इसकी इसका रीजन प्रेजेंट किया जाए कि क्यों शराबी है वो पहले एपिसोड में आ जाना चाहिए सही बात सुन मेरे दिल का काफ़ी कीमा खतरनाक इफेक्ट हुआ नादिया पे और ये मेरी राय है बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है आप लेकिन एंजॉय कर रहे हैं audience बहुत की अच्छी राय बात है different है अतीका जी की डिफरेंट थी शमून जी की डिफरेंट थी तो ये एक खूबसूरती है कि हर एक इंसान की अपनी राय हो सकती है किसी भी Of चीज़ को course. लेके और यही हमें एक टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए दूसरों के कमेंट्स को लेके ठीक है आपकी राय है आपको ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है नहीं एंड ऑल्सो नैरेटिव में ये होता है मुकर्रम बहुत मज़े की बात है कि हर शख्स ड्रामे से निकालता है जो उनको यानी कि एक अपने एक इमोशनल कनेक्शन होती है या नहीं होती तो एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली मैं कल अपने हस्बैंड और उनके एक हमारे एक फैमिली फ्रेंडों से खाने पे गई हुई थी एंड ये वो क्लिफ्टन डिफेंस के जो लोग जो कभी ड्रामा नहीं देखते थे वो देख रहे हैं तो वो मुझसे बैठ के पूरा नूर जहाँ की डिस्कशन और कभी मैं कभी तुम की डिस्कशन मैं कहा अच्छा रियली यू आर वाचिंग यस ही सेड माय वाइफ इज़ वाचिंग आई एम वाचिंग तो आई सेड सो ही सेड आई टेल दिस वाज नॉट राइट मैं इतनी खुश हुई ये देख के कि उनका एक इमोशनल कनेक्ट था विद ड्रामा and with characters and what they found right or what they found तो मेरा मतलब है कि we all take what we want out of a narrative true everybody reacts differently और हो सकता है कुछ एपिसोड्स के बाद ये ट्रैक पे आ जाए ड्रामा बहुत अच्छा लगने लगे मैं तो अभी तक का बता रही हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा मे बी आगे जाके पलट जाएंगे हाँ कोई भी किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है कोई भी चीज़ देखे जैसे कि मूसी ने किया आए मेरा मुसी ऐसा रिएक्ट किया कि किसी ने सोचा भी नहीं था ये यानी मैं बात करूँ ड्रामा सेल्फ बिस्मिल की